आपने अक्सर सुना होगा कि छोटे बच्चों को जब बुखार होता है तो उनके सर को चढ़ जाता है, जिससे ज़्यादातर बच्चों की डेथ हो जाती है। और हमें ये संभलने का देखने का मौका ही नहीं मिलता कि आया उसको बुखार किस किस्म का था। तो आज आपके साथ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूंगी। अक्सर जब बरसात का मौसम आता है तो उसके बाद आने वाली कई बीमारियां हमें घेरे में ले लेती हैं। बरसात का मौसम गुजरने के बाद अक्सर माहौल जो है वो बहुत हबस आलूद हो जाता है, जिससे हमारे जिस्म पर, हमारे बच्चों के जिस्म पर गर्मी दाने नमूदार होना शुरू हो जाते हैं और हमारे जिगर मैदे में गर्मी का राज हो जाता है, जिससे हमारा जिस्म पूरा अपसेट हो जाता है। अगर आपके साथ भी इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए तो आपने क्या करना है, बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपके घर में कोई बुखार का मरीज़ है तो आपने उसको ये मिठे ला के 3 से 4 अदद रोज़ाना काट के ऊपर हल्का सा नमक छिड़क के चुसवाने हैं। तो रोज़ाना की बेस पे आप 3 या 4 मिठे उसको खिलाते जाएं, या उसका आप जूस बना के उस मरीज़ को पिला दें। उसका बुखार 1 से 2 दिन में ही उतर जाएगा। और अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है जिसके जिस्म पर गर्मी दाने साड़ बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, तो आप उसे भी रोज़ाना की बेस पे 3 से 4 अदद मिठे कट करके ऊपर नमक लगा के, अगर वो बीपी का मरीज़ नहीं है तो नमक छिड़कना है, अगर तो बीपी का मरीज़ है तो फिर आपने ऊपर नमक नहीं छिड़कना, ऐसे ही कटिंग करके उसको चुसवा दें। यकीन करें ये इतने फ़ायदेमंद हैं। इसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, और हमारे जिगर मैदे में जो गर्मी घुस जाती है ये उसे इतनी तेज़ी के साथ जाके बाहर कर देते हैं और हमारे जिगर मैदे में एसी का काम करते हैं। अगर हमारा जिगर मैदा तंदुरुस्त रहेगा तो हमारा ये पूरा बॉडी सिस्टम जो है फ्रेश रहेगा। और हमारे जिगर मैदे में गर्मी भरने की वजह से हमारे जिस्म के ऊपर के हिस्से पे गर्मी दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ लोगों को तो ये हबस का मौसम इतना मुतासिर करता है कि उन्हें बुखार हो जाता है। ख़ासकर ऐसे लोग जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता हो और काफ़ी वो मेडिसिन लेने के बाद भी सेट ना हो रहे हों, तो वो आज से मेडिसिन लेना बिल्कुल छोड़ दें और 4 से 5 अदद रोज़ाना मीठे खाना शुरू कर दें या इनका जूस पीना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि चंद दिनों में ही आपका जो बीपी है वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो उस कंडीशन में भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। 3 से 4 अदद रोज़ाना इसे इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में, खून में जितनी भी शुगर की मिकदार बढ़ी हुई है ये इसको बिल्कुल नॉर्मल करता है और आपकी शुगर को नॉर्मल कंट्रोल में रखता है। और अगर आप बिना डाइट के, बिना एक्सरसाइज के अपना वेट कम करना चाहते हैं तो मीठे से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। आप रोज़ाना 3 से 4 अदद मीठे का जूस पीना शुरू कर दें, बगैर चीनी के, बगैर नमक के, तो आपके जितनी भी जिस्म में एक्स्ट्रा फैट है वो बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। और विटामिन सी जो है हमारे जिस्म में जितनी भी इजाफी चर्बी होती है, फैट होता है, उसे जलाने का काम करता है। तो हर बीमारी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद, ज़बरदस्त है। इसको खाने का, चूसने का तरीका ये है कि आप इसको इस तरह स्लाइसिस में कटिंग कर लें और कटिंग करने के बाद आप इसके ऊपर काला नमक स्प्रिंकल कर दें। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊंगी कि अगर आप बीपी के मरीज़ हैं तो फिर नमक वाला जो ऑप्शन है आप स्किप कर दें। काला नमक इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूंगी और इसके बाद मैं थोड़ा सा चाट मसाला, जो कि मेरे घर का ही बना हुआ है, चाट मसाला भी इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी। और इस तरह से इसको मज़ेदार करने के बाद आपके घर में जो मरीज़ हैं आप उसको ये खिला दें। अगर आप इस तरह से नहीं खिला सकते हैं तो फिर आप इसका जूस बनाकर मरीज़ को पिलाएं। यकीन करें कि सिर्फ चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपके जिस्म में जो भी, जिस तरह की भी बीमारी है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज आपके साथ शेयर की है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और काइंडली चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।